गुड इवनिंग एंड वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। ये एक ऐसा शो है जहां मैं करण जौहर आपसे पूछूंगा सिर्फ 20 सवाल और आप घर ले जाएंगे 1 करोड़। हमारे शो में हार जीत तो होती रहती है, कभी खुशी कभी गम, यू नो। तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट क्या कमाल दिखाते हैं। लेट्स सी इफ ही लिव्स अप टू हिज नेम एंड गिव्स अस सम रॉकिंग एक्शन टुनाइट। लेट मी टेल यू, इनका नाम सुनते ही आप चौंकने वाले हैं। प्लीज वेलकम मुंबई से द वन एंड ओनली, नन अदर देन अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, सच में? ये अक्षय कुमार हेलो हेलो एंड वेलकम टू करण बनाए करोड़पति। आइए प्लीज। रियली नाइस टू मीट यू सर। कम ऑन, गुड टू सी यू टू। हॉट सीट पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके। हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह आपके साथ बैठने का मौका मिलेगा। अरे नहीं नहीं नहीं। आप मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं सर। थैंक यू कभी अलविदा ना कहना, मैंने 2 बार देखी है। एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड टेस्ट। तो मिस्टर खिलाड़ी, गेम शुरू करें? एब्सोल्युटली। फैंटास्टिक। तो पहला सवाल 1000 के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। सर यू कैन लॉक इट सर। नो, ऑफ लॉक किया कोर्स जाए। ऑफ कोर्स आई कैन लॉक इट, पर मैं सवाल पूरा कर लूं। या भारत के राष्ट्रपिता कौन है ये तो हम सभी जानते हैं, पर साबरमती आश्रम में उनका जो रसोइया था उसका नाम क्या था? आपके 4 ऑप्शंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए, हितेन भाई शाह, बी, प्रवीण भाई पटेल, सी, चुंग पा, या डी, नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सर ये सवाल 1000 रुपए के लिए है ना? जी बिल्कुल। क्यों? नहीं, बस मुझे लगा कहीं गलती से आखिरी सवाल पहले तो नहीं पूछ लिया। बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, पर सवाल तो यही है। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा सर। आई न्यू इट। शो। एक्सक्यूज मी अक्षय जी, इफ यू डोंट माइंड, पिछले 1 घंटे से आप पहले सवाल पे अटके हुए हैं। सारी लाइफलाइंस भी यूज कर ली आपने। भगवान के लिए आप एक ऑप्शन लॉक कर लीजिए प्लीज प्लीज। ए, हितेन भाई शाह, या डी, नन ऑफ द अबव। आई बेग ऑफ यू। ठीक है, ए, हितेन भाई शाह। थैंक गॉड। कंप्यूटर जी जल्दी ए, हितेन भाई शाह को इमीडिएटली लॉक कर दीजिए आप। गलत जवाब। सही जवाब है डी, नन ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए था अक्षय जी कि गांधी जी अपने सारे काम खुद क्या करते थे। मेरे तो सपने में भी पैसे कमाने के वांदे हैं। हो। नाम एक एक्शन हीरो का, लेकिन मैं रिएक्शन हीरो हूं। अंडरवर्ल्ड का तो मुझे पैदाइशी अट्रैक्शन है। मैं खुद तो हूँ फट्टू नंबर 1, लेकिन कॉलेज के टाइम से ही भाई लोगों के साथ उठना बैठना, फुकट का शाइनिंग करना और उनकी खबरें जमा करना मेरा पैशन था। वही पैशन आज भी फैशन में है, लेकिन मेरी नौकरी बनकर एक ऐसी नौकरी जहाँ पर्सनालिटी में दहशत हो ना हो, आवाज में दहशत जरूर होनी चाहिए। और इस तरह एनकाउंटर स्पेशलिस्ट चावले ने चिकना अयूब को बीच सड़क पे गोलियों से भून दिया, और ये मुमकिन हुआ आप जैसे सतर्क दर्शकों की वजह से। सो रिमेंबर, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। इसीलिए कहता हूँ, अगर चैन से सोना है तो जाग जाइए। मैं हूँ अक्षय कुमार और आप देख रहे हैं खलबली। ओके। अरे यार, अभी तो जरा साइड में आना, तेरे से अर्जेंट बात करनी है। आजा। अरे यार, वो मेरे पैसे का कुछ जुगाड़ हुआ क्या? डिफिकल्ट है यार, अमाउंट बड़ा है ना, सामने वाला गारंटी मांग रहा है। वैसे तुझे इतने पैसों की जरूरत? रवि, इट्स पर्सनल यार। कूल। अंडरवर्ल्ड ने मुझे नौकरी नहीं, छोकरी भी दी है। इस क्राइम रिपोर्टर को प्यार भी हुआ तो एक डॉन की बहन से, और इसीलिए आज मुझे पैसों की फटे तक जरूरत है। वैसे किसे नहीं होती, मेरे एक दोस्त को भी है। आई कॉल्ड हिम द डूड।
जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। प्रकाश भाई फिर वही है। रहने दो ना यार, पागल है बुड्ढा, जाने दो। हाँ बोलो। ये 1970 में हगीज डायपर का क्या भाव था जी? 1970 में डायपर का भाव 60 पैसे था, 60 पैसे। लिख लो और दोबारा फोन मत करो प्लीज यहाँ पे। जी 1978 में चौथी क्लास के बाल भारती किताब का भाव क्या था, यही ना? 3 रुपए 40 पैसे था। 340 लिख ले और फोन करके जान करना बंद कर दे। हेलो जी मैं रमाकांत जोशी बोल रहा हूँ। ये 1998 में बारात वाली घोड़ी का क्या भाव था? अरे बाबा 3000 था, 3000। घास मिला के ना? हाँ हाँ, घास के साथ। और इसी के साथ रिटायर्ड अकाउंटेंट मिस्टर रमाकांत जोशी अलाइज डूड ने अपने जीवन का सबसे बड़ा अकाउंट क्लोज कर दिया। लेकिन ये इतने डिटेल में किस चीज का अकाउंट लिखा है आपने? देखिए शिवड़े साहब, मेरे बेटे के पैदा होने से लेकर उसकी शादी तक जो भी पैसा मैंने उस पर खर्च किया है, उसका सारा हिसाब किताब इस फाइल में है। एंड मैं ये सारा पैसा अपने बेटे से वसूल करना चाहता हूँ। क्या? बेटे से? फ्रॉम योर ओन सन? आप उस अनग्रेटफुल रास्कल को जानते नहीं शिवड़े साहब। मेरा बेटा पुरुषोत्तम टीवी के डेली सोप की तरह है, हर दिन दुख, दर्द और तकलीफ की गारंटी। जायदाद के लिए बेटे ने बाप का कत्ल किया। हेलो पापा। हाँ बाबा, मैं क्या सोच रहा था, हाँ है। आपके पास खाली वक्त रहता है तो मेरे साइड पे मेरे काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हैं? मैन पावर भी कम है, आपका वक्त भी कटेगा और मुझे भी आपका एडवाइस मिलता रहेगा। कोई तो होना चाहिए जो मालिक की भी गलतियां निकाले। इसलिए सुनिए, मैं साइड से जोगलेकर का फोन है, कह रहा है वॉचमैन नहीं आया। हाँ मालूम है मुझे, उसे कह दो मालूम है मुझे। अच्छा ठीक। इसलिए तो मैं बाबा को कन्विंस। हेलो, वो आपको फोन करेंगे। सिविल इंजीनियर बनाया हराम को। बाबा आज अपनी खुद की बिल्डिंग बांध रहा है, लेकिन बाप के लिए दिल में 1 स्क्वायर फीट जगह नहीं है। बेटे की पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए, इसीलिए उसकी माँ का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाया मैंने। अब बेटा कमाने लगा तो बाप बोझ बन गया उसके लिए। देखिए जोशी जी, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट आई एम सॉरी, हम इस बेसिस पे कोई केस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई लॉ ही नहीं है जिसे। क्यों नहीं ऐसा कोई लॉ? अरे जब मरने के बाद बाप की जायदाद पर बेटे का हक होता है, तो जीते जी बेटे की कमाई पर बाप का हक क्यों नहीं हो सकता? 35 साल अकाउंटेंट रहा हूं शिवड़े साहब, 35 साल। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे इस दुनिया से डेबिट होने से पहले मैं अपना पूरा क्रेडिट पुरुषोत्तम जोशी से वसूल करके ही रहूंगा, और वो भी सूद समेत। केस नहीं बन सकता। रिश्वतखोर वकील। वो अकाउंटेंट प्रधान, आज भी अकेले ही बड़बड़ा रहा है। कैसा है तू? अरे मेरी तो लाइफ मेंबरशिप है यहाँ, वही चाल का प्रॉब्लम। कभी फुर्सत में बैठेंगे तो डेवलपमेंट बताता हूँ, और साथ में 2-3 पैक टकाटक चाय भी मारते हैं। क्यों, चाय सोमरस बंद कर दिया क्या? कुछ दिन के लिए। वैसे तो यहाँ मतलब पुरुषोत्तम का अकाउंट क्लियर हो गया लगता है। हाँ, लेकिन वकील कहता है कि केस नहीं बनेगा। अरे ये लॉयर्स 1 नंबर के लायस होते हैं, तू फिक्र मत कर यार, कुछ ना कुछ हम करेंगे। अब डूड की प्रॉब्लम तो सिर्फ अपने बेटे से थी, लेकिन लंबोदर की जिंदगी से थी। ऐसा लगता जैसे 2-2 बच्चों को छोड़ने आती है। क्या बोला आपने? अरे रुको रुको, तमाशा मत करो, सब लोग देख रहे हैं हमारी तरफ। मम्मी, मैंने कहा था ना पापा को मत लेकर आओ। दो इधर। आयुष रुको रुको, दूसरों पर गुस्सा करने से पहले जरा खुद की तरफ देखो। किसे ऐसी नहीं आएगी? आजकल तो आयुष को भी शर्म आती है आपकी। ये क्या? देखो आके किसी और को दिखाना। शुक्र मानो कि आज तक मैंने आयुष को नहीं बताया तुम काम क्या करते हो। जिस दिन जान जाएगा ना, जो बची कुछ इज्जत है आपके लिए वो भी चली जाएगी। तो ये है लंबोदर झा का छोटा परिवार, दुखी परिवार। भगवान ने हाइट देने में कंजूसी क्या की, और लंबोदर का आसमान छूने का सपना सपना ही रह गया। कोई कुछ भी कहे बॉस, लेकिन साइज मैटर्स। हेलो।
यू सब ठीक है ना? कैसे हो भाई? क्या कहा तुमने? अरे नहीं, वो बस यूं ही आप रोज की तरह लाइन में खड़े होते हैं, इसलिए मैंने आपको हाई कह तो दिया। इतने सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इनको क्यों नहीं स्माइल किया, क्यों नहीं हाई किया? नहीं बस सारे अरे क्या कर रहे हैं? अपने कम कद के फ्रस्ट्रेशन ने लंबोदर को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया, और स्पेशली लंबे लोगों को देखकर तो उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता। लेकिन लंबोदर की लड़ाई सिर्फ ऊंचे कद वालों से ही नहीं थी, अपनी किस्मत से भी थी। देखिए मिस्टर झा जी, मैंने आपकी कुंडली देखी है। हाँ। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन अगर आपको आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना जी है जी जी तो आपको आपके सरनेम का अंत में अक्षर जोड़ना होगा। जी जी जी, झा के बाद हाँ झा के बाद हाँ। के लिए हम तीनों की एक कॉमन सीढ़ी है, आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास। जिंदगी को जीना हम लोगों ने यहीं सीखा। हमारा आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास मतलब दारू का खंबा और 3 ग्लास। जिंदगी जीने का इससे सही तरीका और क्या हो सकता है? ये ले भाई, कभी तो हाथ धोया कर। माँ बाप ने इतना भी नहीं सिखाया? सिखाया ना कि बेटा लंबोदर, हाथ पे सुसु नहीं करनी चाहिए। अरे फुल पैक किया डूड, फुल पैक किया। हाथ नहीं धोया तो तुम्हारे हाथ नहीं, अरे! तो कहने लगा कि आपको आपके सरनेम के अंत में अक्षर जोड़ना चाहिए। क्या? जाके बात जाके बात। तो लंबोदर, अगर तेरा नाम फाइनल हो गया है तो नए नाम से बुलाए। अरे, जोक था यार। वो कहते हैं ना, क्या करेगा पांडु जब किस्मत ही है खराब खराब। साला किस्मत बदलने के लिए इज्जत गंवानी पड़ेगी। वो गायत्री भी बार बार धमकाती रहती है कि बेटे को बता देगी मैं क्या काम करता हूँ। इस औरत से शादी करके क्या ना, रखी, तुम ये गलती रिपीट मत करना। एक ऐसी औरत ढूंढ जो तुझसे प्यार करे, एक ऐसी औरत जो तेरी सेवा करे, और एक ऐसी औरत जो तेरे लिए खुद कमा कर लाए। हाँ डूड, बस इतना ख्याल रखना पड़ेगा कि तीनों औरतें कभी आपस में ना मिले। अच्छा था। वो कुछ पैसे वैसे का जुगाड़ हो जाए तो ये नौकरी वोकरी छोड़ के बिजनेस शुरू करूंगा। अपनी भी वही स्टोरी है ब्रदर, नोट चाहिए नोट। जिस दिन जुगाड़ हो गया ना, नेक्स्ट डे प्रिया के साथ टेक ऑफ। डूड, बहुत लाउड हो रहा है। हाँ? ये लाउड है? ये लाउड नहीं है। लाउड जानता है क्या है? लेटेस्ट। मेरे बेटे ने मुझे चौकीदार की नौकरी ऑफर की है। ये लाउड है साला, ये लाउड है। डूड, ये पुरुषोत्तम का नाटक आजकल बहुत बढ़ गया है। हाँ? एक चाबुक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। एक दिन ना मजबूत बजाते हैं उसकी। एक दिन क्यों, कल ही कान के नीचे देता हूँ। बहुत दिन हो गए वैसे यहाँ साफ किए हुए। कान के नीचे तू लंबोदर, तू, मुझे नहीं लगता तेरा हाथ उसके कान तक पहुंचेगा। अच्छा था दोस्तों, अच्छा था। बट सीरियसली डूड, इस पुरुषोत्तम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए, जाके बात, वो बॉटल देना उधर से। ये भी अच्छा था, अच्छा था। खोका, अरे खोका मांगा है, खोका। आप समझते हैं खोका? 1 करोड़। बेटा, गलती से रॉन्ग नंबर लग गया होगा, और मुझे लगता है खोखा नहीं, कोका कोला मांगा होगा। अरे बाबा, दुबई से फोन आया था, दुबई से। हम कब आते हैं, कब जाते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन है उनके पास। यहाँ मेरी पूरी एक तो किसी की नजर में ना, इसलिए इतना पैसा कमाने के बाद भी इस मिडिल क्लास सोसाइटी में रहते हैं। फिर भी पता नहीं कैसे फोन आ गया। आज की तारीख में बिल्डर होना ही गुनाह है। दवाई। हाँ। मैं तो कहती हूँ आपको पुलिस में जाना चाहिए। वाह, वो कंजूस रसिक लाल ने भी यही गलती की थी। आज स्वर्गलोक कंस्ट्रक्शन का मालिक खुद स्वर्ग में सेटल है। मैं कुछ साल धरती पे ही रहना चाहता हूँ।
कुछ ना कुछ करके ये 1 करोड़ मैनेज करना ही पड़ेगा। कह रहा था वापिस फोन करेगा। हेलो, ये चिरकुट हाय हेलो करने के लिए फिर से फोन नहीं किया। पैसे कब दे रहा है बोल। देखिए मैं पुरुषोत्तम का पिता बोल रहा हूँ, रमाकांत जोशी। दरअसल पुरुषोत्तम के पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या नाम बोला तूने? जी, रमाकांत जोशी। आप पहले ईरानीवाड़ी में रहते थे क्या? जी हाँ, लेकिन अरे जोशी काका, मैं गजल उल रहमान, आपका गजलू। गजलू? अरे गजलू, गजलू बेटा, इतने सालों बाद। हाँ, याद है ना? अरे तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू तो बचपन से ही आउटलाइन का लड़का था। लेकिन इतना बड़ा गुंडा बनेगा ये कभी नहीं सोचा था, वो भी एनआरआई। क्या काका आप भी। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि तेरा गजलों का शौक अभी भी है कि नहीं? अरे वो कैसे छूट सकता है काका, अभी 2 दिन पहले ही मेरे घर पे जगजीत सिंह का प्रोग्राम रखा था ना। क्या बात कर रहा है? और क्या, पहले 3 गानों के लिए सर पर घोड़ा लगाना पड़ा, फिर बाद में वो मूड में ही छा गया। तू बिल्कुल नहीं बदला। अरे कितनी बार समझाया कि ये रिस्क वाला काम मत किया कर रहे। अरे कैसे छोड़ू काका, जॉब सेटिस्फेक्शन बहुत है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन? लेकिन आज लोचा हो गया काका। क्यों, क्या हुआ? आपके घर पे फोन किया, आपके गजलू को माफ कर दो। हाँ, गलती हो गई। माफी क्यों मांग रहा है? मैं समझता हूँ। वैसे काका, आपको कोई तकलीफ विकलीफ दे रहा है तो बोलना। तकलीफ? तकलीफ तो दोनों दे रहे हैं। कौन दोनों? एक आर्थराइटिस और एक अस्थमा। काका, तकलीफ मतलब भाई लोग की तकलीफ। अरे नहीं, हम लोगों को ऐसा क्या। खैर फिर भी कोई बात होगी तो मैं जरूर तुम्हें बताऊंगा। काका अभी फोन रखता है क्या? पाए लागू। अच्छा बेटा, जीते रहो। पापा, आप नहीं होते तो मेरा तो 1 करोड़ गया होता ना। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा? रखवाली करना मेरा काम है, आखिर वॉचमैन जो हूं।